हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन गुरुजी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम परसेंटेजेस का पार्ट 6 करने वाले हैं। तो आई रिक्वेस्ट जिन्होंने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं वो पहले के पार्ट देखें, उसके बाद ये वाला पार्ट देखें, क्योंकि पहले से कंसेप्ट ये रिलेटेड हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। क्लियर? तो आज हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि if a student score 36% marks then he is failed by 32 marks। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट में भी किया था, तो उसी की एक तरह से प्रैक्टिस हो गई है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब उसने क्या उसको मिला है, उसने 36% मार्क्स आए हैं एंड ही इज फेल्ड विथ 32 मार्क्स। 36% आए हैं और 32 मार्क्स से वो फेल हो गया है। बट वेन ही स्कोर 48% मार्क्स देन ही इज पास्ड विथ 64 मार्क्स। क्लियर? तो इनको क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आया, -12%, और ये कितना आया, -96 मार्क्स। तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 12% इज 96 मार्क्स, तो 1% कितना हुआ, 96/12 डेट इज 8 मार्क्स। क्लियर? अब कितने मार्क्स से फेल हुआ है, 32 मार्क्स से फेल हुआ है। ठीक है, तो 32 मार्क्स को डिवाइडेड बाय 8 करेंगे। इफ 1% इज 8 मार्क्स देन हाउ मेनी परसेंट विल बी 32/8 मार्क्स, दैट इज 4%। ठीक है, मतलब अब कहने का क्या है कि 36 से वो लाया था और -4% से फेल हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने थे, 40% ही तो थे। इसके अंदर देखते हैं इस कंडीशन में कैसे सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा। 64 मार्क्स हैं और 8 मार्क्स से 1% बनता है, तो कितना हो गया, 8% से। अब 48% वो लाया है, 64 मार्क्स से वो पास हो रहा है, मतलब 8% मार्क्स से वो पास हो रहा है। तो 40% ही तो हमारे क्या हो गए, पासिंग मार्क्स। यही तो हमारा आंसर है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर? कितना इजी सा मेथड है, बस हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और उसको रिलेट करना है आपस में। क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है, सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल्स अबव ₹15,000। कह रहा है कि किसी सेल्समैन ने उसको 12% कमीशन मिलती है हर सेल के ऊपर, जो उसकी टोटल सेल है उसके ऊपर। लेकिन अगर वो 15,000 से ऊपर की सेल करता है तो उसको 1% बोनस मिलता है। तो इफ टोटल अर्निंग सेल्समैन की 7,650 है तो टोटल सेल्स निकालनी है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि 12% कमीशन तो ले रहा है, प्लस 15,000 की अगर एक बार करेगा तो 1% मिलेगी उसको। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं पहले एक बार। तो डिटेल मेथड में करेंगे हम ये वाला क्वेश्चन पहले, फिर शॉर्टकट मेथड में। तो कह रहा है कि एक्स लेट टोटल सेल्स बी एक्स रुपीज। ठीक है, अब x का उसको 12% मिल रहा है, मतलब 12/100। ये तो उसको कमीशन मिल गई, प्लस अबव 15,000 तो मतलब x माइनस 15,000 जितना है उसमें से 15,000 घटा देगा तो उस पर कुछ मिलेगा नहीं, 15,000 से ऊपर ही तो मिलेगा उसको। कितना मिल रहा है, 1% बोनस मिल रहा है उसका, तो मतलब 1/100। तो अब उसका ये कमीशन हो गई और ये बोनस हो गया। अब दोनों को मिलाकर, बोनस प्लस कमीशन मिलाकर तो वो कमा रहा है, तो कितना है, 7,650। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 12x/100 प्लस x/100 माइनस 150 दैट इज 7,650। यहां से आया कितना, 13x/100, 150 उधर गया तो कितना बचा, ये 7,800 रुपीज। तो
13x इक्वल टू 7800 इंटू 100। तो x कितना आया, 13 6 78, तो 60,000 रुपीज हमारा आंसर आ गया। मतलब जो उसने टोटल सेल करी है वो कितने करी है, 60,000 रुपए करी है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन सी। क्लियर, ये तो हो गया इसका डिटेल मेथड। अब हम करेंगे इसका शॉर्टकट मेथड, जो कि बस समझने की देर है, उसके बाद कंसेप्ट समझ आ गया एक बार तो क्वेश्चन यूं की यूं निकलेंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कहते हैं जिसे। तो हम मानते हैं ये हमारा है शॉर्टकट मेथड। क्लियर, तो ऐसे एक टेबल बनाएंगे छोटा सा। अब वो बोल रहा है कि उसने कितने की सेल करी है, उसने 15,000 की, तो वो ज्यादा करता है तो उसको कितना परसेंट मिल रहा है यहाँ पर, 15%। 15,000 तक की कर रहा है तो 12% मिल रहा है। अब 15,000 प्लस में कर रहा है, मतलब 15,000 प्लस में अगर बड़ा कर रहा है तो उस पर 1% ज्यादा, मतलब 13% मिल रहा है उसको। ठीक है, अब कहने का क्या है, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो पूरे उसको सेल्स पे कितने 12% ही, सॉरी 13% ही मिल रहा है। ठीक, 13% मिल रहा है उसको, तो कितनी उसकी अर्निंग बनी, 7650। पूरी सेल्स पे उसको 13% मिल रहा है, तो यहां पर कितना कम मिल रहा है उसको, 1% कम मिल रहा है। 1% कम मिल रहा है किसका, 1% ऑफ 15,000। मतलब कहने का ये है कि उसको अगर वो 15,000 के नीचे की सेल करता तब भी उसको 13% मिलता, मतलब 1% का उसको फायदा होता। 1% का उसको फायदा होता तो कितना होता, 15,000 का 1%, डेट इज 150 रुपीज। तो 150, अब वो कितना ले रहा है, वो इतना कमा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 150 ऐड कर देंगे, क्योंकि वो उसका प्रॉफिट हो गया इसके अंदर। तो कितना बना, 7800 रुपीज। अब उसने कितना प्रॉफिट कमाया, 13%। अगर वो कमीशन प्लस बोनस दोनों लेता है तो उसको 7800 रुपीज मिल रहे हैं। तो 1% का कितना हुआ, 600 रुपीज। तो 100% का कितना हुआ, 60,000 रुपीज। ये हमारा क्या है, आंसर। क्लियर, देखो ये कितनी इसमें कैलकुलेशन थी, इसमें क्या है थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। एक बार दोबारा समझते हैं मेथड क्या है। उसने 15,000 तक की यहाँ सेल करी है, मतलब उसको 12% कमीशन मिल रही है, प्लस उसने 15,000 अबव सेल करी है तो उसको 13%, 12% जिसमें कमीशन है और 1% क्या है हमारा बोनस है। अब हम एज्यूम करते हैं कि उसको पूरे पे 13% कमीशन मिल रही है पूरी सेल्स पे, चाहे वो 15,000 से कम है चाहे वो 15,000 से ज्यादा है। यहाँ पर कितनी मिल रही है उसको, 12%। तो कितना, 1% कम मिल रहा था, तो मतलब अगर वो 13% मिलती तो यहाँ पर उसको 1% का प्रॉफिट मिलता, तो 1% कितना होता, 15,000 का 150 रुपये होता है, तो उसको टोटल अर्निंग में ऐड हो गया, ये बना। तो अब 13% का वो कितना ले रहा है, 7800 ले रहा है, तो 1% का कितना लेगा, 600। तो 100% का 60,000 रुपीज आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन सी है। क्लियर, ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह रखा है, उसी को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अरिथमेटिक में सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का ही खेल होता है, हमें लैंग्वेज ठीक से समझनी है। लैंग्वेज ठीक से समझ आ गई तो क्वेश्चंस झटके से निकल आए एकदम से। अब अगला बोल रहा है, अ सेल्समैन इज अलाउड 9% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर ₹20,000। तो इसमें डायरेक्ट हम शॉर्टकट मेथड अपना लगाते हैं। 20,000 तक की सेल वो अगर करता है तो उसको कितना मिलता है, 9% मिल रहा है। लेकिन अगर वो प्लस 20,000 की सेल करता है तो उसको यहाँ पर 1% बोनस मिलता है, ताकि 10% में हो गया उसका टोटल। अब हम एज्यूम करते हैं कि टोटल उसको 10% मिलता है, 10% से वो कितना कमा रहा है, 6800 रुपया। ठीक है, अब यहां पर अगर वो 10% टोटल कमा रहा है तो यहां पर उसको क्या होता है, 1% का प्रॉफिट होता। 1% का प्रॉफिट होता है किसका, 20,000 का।
क्योंकि 20,000 पे तो उसको 1% का मिलता, 20,000 तक की उसने सेल करी है। तो कितना है ये 200 रुपीज। तो इसमें 200 ऐड करेंगे, कितना बना ये 7,000। तो 10% अगर 7,000 है तो 100% कितना हो गया 70,000 रुपीज। तो यही तो हमारी टोटल सेल निकलनी है। उसने 100% सेल कर दी तो 70,000 पे हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। टोटल अर्निंग दे रखी है सेल्समैन की, तो सेल्समैन को प्रॉफिट होगा। अगर हम टोटल उसकी जो अर्निंग जो उसने सेल करी है उसका कमीशन है वो 10% मान रहे हैं, यानी कमीशन प्लस बोनस अगर मानते हैं तो उसको प्रॉफिट होगा। कितने का 1% का यहाँ प्रॉफिट मिलेगा उसे। 1% का प्रॉफिट मिला तो यहाँ पर उसने हमने ऐड किया तो उसकी टोटल अर्निंग क्या होगी, उसकी एक्चुअल अर्निंग कमीशन प्लस बोनस मिलाकर 10% होगी। तो 10% अगर 7,000 है तो 100% कितना होगा 70,000। यही तो हमें निकालना था। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स होता है क्वेश्चन। क्लियर, मेथड समझने की देर है। एक बार जिनको अभी भी समझ नहीं आया वो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से एक बार समझिएगा, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। कैसे, इसमें लैंग्वेज उसने चेंज कर दी। क्वेश्चन वही है डिट्टो सेम एकदम, लेकिन उसने लैंग्वेज क्या कर दी, थोड़ी सी चेंज कर दी है। तो हमें लैंग्वेज को पकड़ना है। अब वो कह रहा है कि कंपनी अलाउड 12% कमीशन ऑन टोटल सेल्स बाय सेल्समैन। ठीक है, सेल्समैन को कमीशन कितनी मिल रही है, अभी भी 12% कंपनी अलाउ कर रही है। और उसको बोनस कितना दे रही है 1%। कितने पे 15,000 से अगर ज्यादा सेल करता है तो। अब कह रहा है कि इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड ₹52,350 इन कंपनी आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग फ्रॉम टोटल सेल। अब उसने क्या किया कि उसने कंपनी में डिपॉजिट करा दिया। कितना करवाया 52,350। और हमें नहीं पता उसकी अर्निंग कितनी है, क्योंकि उसने अर्निंग अपनी काट ली उसके अंदर से जो उसने टोटल सेल की थी। तो हम इसमें क्या करेंगे, टोटल सेल एक्स मानेंगे वैसे ही करके, और डिटेल क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा। लेकिन हमें डिटेल में नहीं जाना, क्यों, क्योंकि हमने ट्रिक सीखी है, अभी अभी सीखी है। तो ये ट्रिक से ही क्वेश्चन होगा। बस इसमें क्या है कि थोड़ी सी भाषा उसने अलग दे दी है हमें। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये भी हम शॉर्टकट मेथड से सीखेंगे। देखिए इसमें क्या है, इसमें दो ही तरह के लैंग्वेज आते हैं। या तो उसकी अर्निंग दे देगा या फिर कंपनी की अर्निंग दे देगा। ये कंपनी ही की तो अर्निंग है। अगर कंपनी में डिपॉजिट हो गया है तो कंपनी ने ही तो कमाया उसके अंदर से। अब हमें ये नहीं पता कि कंपनी का कॉस्ट प्राइस कितना था उस पर और सेलिंग प्राइस कितना था। हमने ये मानना है कि ये कंपनी ने ही प्रॉफिट कमाया है। अब दो तरह के वही आगे कंडीशन आ गई, या तो उसकी अर्निंग दे देगा सेल्समैन की, या फिर कंपनी की अर्निंग दे देगा। या फिर कंपनी की सेल्स निकालनी है हमने टोटल, या फिर उसकी अर्निंग निकाल, उसने अर्निंग छुपा दी तब भी हमें टोटल सेल्स निकालनी है। मतलब हमें घूम फिर के एक ही जगह पे आना है, लेकिन उसने अलग अलग दो रास्ते हमें दे दिए। तो हमें दोनों ट्रिक सीखनी है और कोई तीसरी ट्रिक इसके अंदर है ही नहीं। सिर्फ ये दो ही ट्रिक्स काम आएंगी हमेशा। अब आगे देखते हैं। अब वो कह रहा है कि ये तो 15,000 तक की उसकी सेल्स है, और ये प्लस अगर वो 15,000 से एक्स्ट्रा करता है तो। अब कितना मिल रहा था उसको, यहाँ पर 12% मिल रहा था, और यहाँ कितना मिल रहा था 13% मिल रहा था। ठीक है, और उसने अब कंपनी में कितने जमा कराए 52,350 रुपए। अब आप देखो आगे कि अब हम करते हैं कि अगर वो टोटल उसका 13% उसको कमीशन कंपनी देती है, अगर ठीक है कंपनी उसको 13% देती तो यहां पर क्या होता, 1% कंपनी दे रही है। अब ठीक है कंपनी दे रही है, कंपनी में क्या करता वो 1% ऑफ 15,000 निकाल लेते हैं पहले, कितना आएगा 150 रुपीज। अब देखिए समझने की बात यह है, अब 150 रुपीज क्या करेगा, हमने क्या किया था उसके अंदर प्रॉफिट दिया था किसको, सेल्समैन को। तो मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास 10 रुपए हैं और 10 रुपए में से हमने 7 रुपए की टॉफी ले ली है और 3 रुपए की बिस्किट ले ली है, और नेक्स्ट केस में हमने क्या किया है, हमने यहां पर
5 टॉफी ले ली है और यहाँ 5 बिस्किट ले लिया है। तो इसमें क्या किया हमने, यहाँ -2 किया और यहाँ +2 किया, मतलब हमने जितने का यहाँ पर इंक्रीज किया उतने का तो यहाँ पर, सॉरी जितने का यहाँ डिक्रीज किया उतने का तो यहाँ इंक्रीज किया, तभी तो हमारी वैल्यू सेम बैठेगी 10 रुपए। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, उसने प्रॉफिट किसको लिया था, कंपनी को खुद लिया था प्रॉफिट, और उसकी अर्निंग दे रखी थी तो हमने उसकी अर्निंग में ऐड किया था। अब ये क्या है, ये कंपनी की अर्निंग है, कंपनी उसको क्या, ये प्रॉफिट किसका है, ये प्रॉफिट है सेल्समैन का, तो कंपनी में से क्या होगा, ये माइनस होगा। क्लियर। तो ये कितना आया, 52,200 रुपीज। अब 13% तो उसकी क्या थी, अर्निंग थी, क्योंकि वो कमीशन और बोनस में कमा गया। तो उसने कंपनी में कितना दिया, कंपनी में उसने दिया 87%, क्योंकि 13% तो वही ले गया, तो कंपनी में तो 87% ही आएगा ना। तो 87% अगर 52,200 है तो 1% कितना हुआ हमारा, 52,200 अपॉन 87। तो इसको अगर कट करते हैं हम, 9 6 54, 3 इंटू 6 18, तो ये 6 से जा रहा है 600। क्लियर। तो 1% अगर 600 है तो 100% कितना होगा, 600 इंटू 100 दैट इज 60,000। और हमें निकालना क्या है, हमें यही तो निकालना है, ये हमारी क्या है, टोटल सेल। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी। क्लियर। उसने क्या है, दोबारा समझाता हूं एक बार, इसके अंदर उसने इसमें किया है कि अब उसने 15,000 तो उसकी कंपनी तक दे रही थी, कितना, 12%, और 15,000 से ऊपर दे रही थी 1% बोनस, डेट इज 13%। तो अब कंपनी में वो जमा करा रहा था कितना, 52,350 रुपया। अब अगर हम कहते हैं कि वो 13% ओवरऑल लेता है, तो यहां पर क्या करता, वो 1% लेता, किसका, 15,000 का लेता, कितना होता, 150 रुपए। अब 150 रुपए हमने उसकी पिछली में अर्निंग में, उसकी अर्निंग दे रखी तो हमने उसकी अर्निंग में ऐड किया था। तो अगर उसकी अर्निंग में ऐड किया तो मैंने आपको बताया कि 10 रुपए हैं, अगर 10 रुपए में हम 7 रुपए की टॉफी लेते हैं और 3 रुपए का बिस्किट लेते हैं, तो अगले ही बार में हम 5 टॉफी लेते हैं, 5 बिस्किट लेते हैं, तो क्या हुआ, यहाँ पर -2 हुआ है और यहाँ +2 है, मतलब हमने जितना यहाँ घटाया है उतना ही यहाँ बढ़ा दिया है। तो यहाँ वहां भी करेंगे, अगर हम उसकी अर्निंग के अंदर 150 रुपए ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस ही तो करेंगे, यहाँ माइनस किया हमने तो हमारा ये आ गया। अब सवाल ये है, बात ये है कि उसने 13% तो रख लिया था, क्यों, 13% काट के ही तो उसने ये जमा कराया अपना कंपनी के अंदर, तो ये कितना, कंपनी को कितना मिला, 87%। तो 87% अगर ये है तो 1% कितना होगा, 600, तो 100% कितना होगा, 60,000 रुपए। सिंपल। तो हमने भाषा को देख के चलना है, ये सिर्फ 2 ही मेथड हैं और इन 2 मेथड को हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होंगे। अब यहाँ वो जितना भी दे देता, अब यहाँ 12% की हद 14% दे देता, तो हम यहाँ कितना लेते, 2% लेते, कि इसका 15,000 का मतलब 300 रुपया। अगर कंपनी का हमें दे रखा है कि कंपनी की अर्निंग है तो उसमें नेगेटिव कर देते, सेल्समैन की अर्निंग है तो उसमें ऐड कर देते। सिंपल, ये इसके अंदर फंडा है कि किसमें ऐड होगा किसमें नेगेटिव होगा, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें क्वेश्चन बताएगा कि वो किस रास्ते से जा रहा है, वो सेल्समैन को प्रॉफिट के रास्ते से जा रहा है या फिर कंपनी को घाटे के रास्ते से जा रहा है। दोनों रास्ते बराबर हैं, लेकिन उसने हमें यहाँ पर कंपनी का दिया है अर्निंग, और वहां पिछले सवाल में उसने किसका दिया था, सेल्समैन का। तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन स्पेंड्स 60% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, 60% वो इनकम स्पेंड कर देता है अपनी, मतलब 60% का कितना हो गया, 3/5, मतलब 5 का 60% कितना होता है, 3। तो उसका, तो ये होता है इसका इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो इसका कहने का मतलब है, अगर 5 रुपए उसकी इनकम थी तो उसने 3 रुपया क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, तो बचा कितना उसका, 200 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इसको अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में आगे दे रखा है, तो परसेंटेज से क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये देते हैं 500 रुपया माइनस 300 बचा 200, क्योंकि हमने रेशियो निकालनी है। तो रेशियो क्या आएगी हमारी 3:5 ये आएगी कि इसमें 3 हमारा एक्सपेंडिचर होगा, 5 हमारी टोटल इनकम होगी और 2 हमारा क्या होगा सेविंग होगी। 2 यूनिट, ये हमारा यूनिट्स में है सारा, नॉट इन रुपीस, क्योंकि रुपीस हम निकाल ही नहीं सकते किसी एंगल से, क्योंकि उसने परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज में हम क्या लेंगे रेशियो, और रेशियो किसकी होगी, वो होगा रुपीस की, लेकिन वो यूनिट्स में आ जाएगा। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर उसकी 5 रुपीज इनकम थी एक्चुअल में, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और 3 रुपीज उसने अपना स्पेंड कर दिया, तो रुपीज से रिपीट कितना की रेशियो आई, 3/5 की तो रेशियो आई। और इसमें ये क्या लिखेंगे हम, यूनिटी तो है, कौन सी यूनिट है हमें नहीं पता कौन सी है, तो इसलिए इसमें यूनिट्स ही लेके चलेंगे, रुपीज में नहीं करेंगे। तो और यूनिट में रुपीज कभी भी माइनस नहीं हो सकती। एक एंटिटी के अंदर एक इंटीग्रल वैल्यू कभी हम माइनस नहीं कर सकते। कभी हम x माइनस 10 की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें x की वैल्यू ना पता हो। हाँ, हम 3x माइनस 2x की वैल्यू निकाल देंगे, कितनी होती है, x होती है। तो अगर एंटिटी हमारे को वेरिएबल की सेम दे रखा हो तभी हम उसको नेगेटिव सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। लेकिन किसी एंटिटी के अंदर अगर हम इंटीग्रल वैल्यू दे रखी है या कोई रियल नंबर दे रखा है तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, अनलेस एंड अनटिल हमें एंटिटी की वैल्यू ना पता हो। तो अब वो कह रहा है कि उसकी इनकम होगी इतनी, क्लियर। अब वो बोल रहा है आगे की क्या है कि इफ इज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 15%, 15% से इसकी इनकम इंक्रीज हो गई है, 15% से इंक्रीज हुई है। तो 15% 500 का कितना हुआ, 15 पंजे 75, तो 575 उसकी न्यू इनकम हो गई। माइनस, अब वो कह रहा है एक्सपेंडिचर भी उसका 15% इंक्रीज हो गया है, तो एक्सपेंडिचर है वो भी 15% क्या हुआ है, इंक्रीज हो गया है। मतलब 15 × 3 45, तो 345 रुपए उसका एक्सपेंडिचर भी 345 यूनिट इंक्रीज हो गया है। तो बचा कितना, सेविंग कितनी करेगा वो, सेविंग होगी उसकी 0, 7, 3 एंड 2, 230 यूनिट्स। अब इनमें कितने का फर्क आ रहा है, इनमें फर्क आ रहा है +30 का, क्योंकि उसकी सेविंग इंक्रीज हुई है। तो परसेंट चेंज इन सेविंग, ठीक है। अब कितना है, 30 की उसकी वृद्धि हुई है, मतलब इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। किस पे हुआ है, 200 पे हुआ है। तो इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए मैंने आपको बताया था ना, या इंक्रीज या डिक्रीज, कुछ भी हुआ है वो ऊपर, किस पे हुआ है वो नीचे, और इंटू 100 कर देंगे। तो कितना आया, 0 से इससे ये गया 15, तो 15% हमारा आंसर, दैट इज 15% क्या हुआ हमारा, इंक्रीज हुआ है, मतलब बी ऑप्शन। तो हमें ये भी देखना है कि डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है। अगर यहाँ 170 होता तो हमारा डिक्रीज होता, हाँ हमारा तब भी क्या रहता, 15% ही रहता, लेकिन वो क्या बताता, डिक्रीज हो जाता हमारा। लेकिन अब हमारा सेविंग इंक्रीज हुई है, क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऐसे लेके चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन अ गिवन मंथ अ मैन अर्न्स A% कमीशन ऑन फर्स्ट सेल ऑफ ₹100 एंड ऑन फर्दर सेल ही अर्न्स B% कमीशन। कह रहा है कि कुछ महीनों के अंदर जो एक आदमी है वो पहले 1000 रुपए के ऊपर A% कमीशन मारता है, फिर जो उसके बाद बाकी सेल होती है उसके बाद B% कमीशन लेता है। अब हमें नहीं पता कि B% कितना कमीशन है, A% कितना कमीशन है। कह रहा है कि 2 महीनों को उसने हमें रिकॉर्ड दिया है कि उसकी एक महीने में 3000 सेल हुई है और दूसरे में 4000 सेल हुई है। तो उसकी कमीशन कितनी बनी, पहले महीने में 900 और दूसरे महीने में 1300। तो हमें A + B की वैल्यू निकालनी है। तो इसको ऐसे करते हैं कि पहले महीने में उसकी कितनी सेल हुई है, 3000 रुपये, तो मतलब पहले 1000 रुपये तो उसकी A% सेल कमीशन है ही है, प्लस अब 3000 में से उसने 1000 रुपये कमीशन ले ली A%, बाकी कितना बचा 2000, उसी पे तो B% लेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पहले 1000 पे A% लेता है, बाकी पे B% लेता है। तो उसकी कितनी हुई है इसमें, 900 रुपीज कमीशन बनी। अब अगले महीने में कितना है, 4000 उसकी टोटल हुई है, तो क्या है 1000 रुपये उसने A% पे ले लिया, प्लस बचा कितना 3000 रुपये उसने किस पे लिया, B% पे।
और टोटल उसकी कितनी हुई है 1300 रुपये कमीशन बनी। अब क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स हैं, दो इक्वेशन है, कर देंगे, ये दोनों आपस में कट हो गए, 0 माइनस 1000 B% इक्वल टू माइनस 400। तो माइनस से माइनस कैंसिल, B% कितना आया 400/1000, दैट इज 2/5। 2/5 किसका होता है 40% का होता है, मतलब B की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है 40%। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो किस में करते हैं 100A प्लस, अब देखो 3000 इंटू इसका 40% कितना हुआ, 40 मतलब 2/5 विच इज इक्वल टू 1300। तो 1000A% प्लस दैट इज 1200, 1300, तो 1000A% इक्वल टू 100। तो A कितना हो गया हमारे पास 100/1000 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10%। अब उसने क्या पूछा हमसे, A और B की वैल्यू पूछी है, A प्लस B की उसने वैल्यू पूछी। तो A कितना है हमारे पास 40% है, या B कितना आया, A हमारे पास 10% है और B 40% है, तो कितना होगा टोटल 50%। क्लियर, तो हमारे पास कितना आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर बी। तो सारे क्वेश्चंस हमने ऐसे ही करने हैं, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज को संभल के उसको समझना है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, बस एक बार कंसेप्ट सीखने की देर है, वो कंसेप्ट मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, प्लस कुछ नई ट्रिक्स सीखेंगे। तो जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा फेसबुक पे ग्रुप है ऑल इन वन गुरुजी करके, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।